जय श्री हरि, जय गयाजी तीर्थ। आज मैं आप सभी भक्तजनों को पितृदोष से संबंधित जानकारी देने जा रहा हूँ। आज मैं आप सभी भक्तों को ये बताने जा रहा हूँ क्या होता है पितृदोष और कैसे बचा जाए पितृदोष से होने वाली समस्याओं से। और सोमवती अमावस्या विशेष, सोमवती अमावस्या पर पिंडदान का क्या है महत्व और क्या है सही नियम, पितरों को कैसे दिलाएं मुक्ति और कैसे पितृदोष से निवारण हो। नॉर्मली आज हम पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि क्या होता है पितृदोष, कैसे जानें कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है। तो पितृदोष की जानकारी के लिए अगर आपकी कुंडली है आपके पास तो किसी ज्योतिष के पास अगर आप अपनी कुंडली दिखाते हैं तो वो आपको राहु या केतु अगर सूर्य या चंद्र के साथ आपकी कुंडली में अगर उनके साथ युति बनती हो तो पितृदोष लगता है। और अगर वैदिक क्रिया की माने तो अगर आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, जैसे कोई फांसी लाकर जहर खाकर एक्सीडेंट होकर इस तरह से अगर कोई गुजरे हो तो उनकी क्रिया विधि पूर्वक नहीं हो पाई हो तो पितृ योनि को न प्राप्त होकर प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं, जिस कारण से पितृदोष लगता है। और पितृदोष लगने से घर में अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं, जैसे घर में वंश बाधा होना, किसी के शादी ब्याह में बाधा होना, घर में रोग बीमारी का ज़्यादा होना, घर में धन संपत्ति से संपन्न न होना लोगों का, ये अनेक प्रकार की समस्याएं घर में उत्पन्न होने लगती हैं। और इसके निवारण के लिए गया जी श्राद्ध पूजन करना अति आवश्यक हो जाता है। गया जी श्राद्ध पूजन करने से पितरों को मुक्ति की प्राप्ति होती है। और जब पितरों को मुक्ति प्राप्ति होती है तो पितृ लोग आशीर्वाद देते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है, घर की समस्याएं समाप्त होती हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृदोष से मुक्ति मिलने से घर में होने वाली सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। और सोमवती अमावस्या क्या है, क्या होता है सोमवती अमावस्या और क्या है इस दिन पिंडदान करने के सही नियम। आप अपने जीवन में पितृदोष से अगर परेशान हैं तो सोमवती अमावस्या पिंडदान पितरों की पूजा के लिए, पूर्वजों की पूजा के लिए अति उत्तम समय माना गया है। इस दिन पूजा करने से पितरों को मुक्ति की प्राप्ति होती है। और पितरों को जब मुक्ति की प्राप्ति होती है तो वो आशीर्वाद देते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है और आपके घर में होने वाली समस्याएं समाप्त होती हैं। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इस दिन अगर आप गया जी पिंडदान करते हैं तो ऐसा बताया गया है कि सोमवती अमावस्या को पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, पितृ लोग आशीर्वाद देते हैं, जिससे होने वाली समस्याएं समाप्त होती हैं और आपको पितृदोष से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा जीवन में आने वाली अनेक परेशानियों से भी इससे बचा जा सकता है। पितरों की मुक्ति के लिए अगर आप सोमवती अमावस्या को या फिर और किसी दिन पिंडदान नहीं कर सकते हैं या गया आने में असमर्थ हैं तो घर पर अन्न का दान और वस्त्र दान, पात्र दान भी पितरों के नाम से सोमवती अमावस्या को दान कर सकते हैं, जिससे आपकी होने वाली समस्याएं कम हो सकती हैं। और अगर आप सोमवती अमावस्या को भी गया जी ना आ सकें किसी कारणवश तो वेद पुराणों में ऐसा बताया गया है, गयायाम सर्वकालेषु पिंडम दद्यात् भिक्षण। गया जी में आप किसी भी काल में किसी भी समय में पितृ पूजा, पिंडदान पूजा कर सकते हैं। जय श्री हरि, जय गया जी।